Hi, welcome to CA Talkies. Today I will discuss how debt mutual funds have lost their tax advantage. आप सबने सुना होगा कि 1 अप्रैल 2023 से डेट फंड्स पे मिलने वाला इंडेक्सेशन बेनिफिट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अब इस टॉपिक के अराउंड काफ़ी क्वेरीज हैं जो मैं इस वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करूंगा एंड वी विल रिमेन ट्रू टू आवर फिलॉसफी ऑफ ऑल मैटर एंड नो बैंटर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप डेट म्यूचुअल फंड्स का मतलब समझ लीजिए। दीज आर दोज म्यूचुअल फंड्स which invest at least 65% of their total portfolio in debt instruments like bonds or debentures. या अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो ये वो वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इक्विटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम 35% इन्वेस्ट करते हैं। अब आप सबके माइंड में एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन आ रहा होगा कि उन डेट म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा जो आपने 1 अप्रैल 23 से पहले खरीदे थे। क्या उन यूनिट्स पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? तो इसका आंसर है कि आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। खाली वो वाले डेट फंड्स के यूनिट्स जो आपने 1 अप्रैल 23 या उससे बाद खरीदे हैं, उन यूनिट्स पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है सीए साहब, ये तो हम समझ गए, पर ये बताइए कि ये इंडेक्सेशन होता क्या है। ओके, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंडेक्सेशन, लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल सिंपल एग्जांपल. Let's say you purchase some units of a debt fund in 2015 for 1000 rupees. 2022 में आपने अपने यूनिट्स रिडीम कर दिए 1500 रुपए के हिसाब से, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 500 रुपए। पर यहाँ पे फर्क आ जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर होने वाले टैक्स के पर्पस के लिए आपका प्रॉफिट 500 रुपए नहीं, उससे बहुत कम माना जाएगा। जी वो कैसे? एक टेबल होती है जिसका नाम होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये टेबल आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस टेबल को यूज करके हम एक फॉर्मूला लगाते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटर्मिन करने के लिए। So your indexed cost of acquisition for the purpose of computing long-term capital gains is equal to the actual cost multiplied by the cost inflation index of the year in which the units are sold divided by the cost inflation index of the year in which the units were purchased. तो आपकी actual cost थी 1000 rupees. इसको हम multiply करेंगे cost inflation index for financial year 22-23 से, जो है 331. अब इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे 254 से, जो फाइनेंशियल ईयर 15-16 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। तो कैलकुलेट करने पर आपकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1303 निकल के आती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन्स। इसका फॉर्मूला होता है सेल कंसिडरेशन लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल कंसिडरेशन आपकी थी 1500 रुपए, इसमें से माइनस हो जाएगा 1303 एंड अकॉर्डिंगली 197 रुपीज का आपका कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, खाली 197 रुपीज के कैपिटल गेन्स पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा 20% के हिसाब से एंड नॉट ऑन द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ 500 रुपीज। तो ये टैक्स एडवांटेज होता है इंडेक्सेशन का। सर बट व्हाई डिड द गवर्नमेंट हैव टू डू दिस? देखो जी, एज पर सम न्यूज रिपोर्ट्स द गवर्नमेंट वांटेड टू ब्रिंग सम पैरिटी between the debt mutual funds and fixed deposits, and as we all know, fixed deposits are taxed at the applicable slab rate. तो अब 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स आपके डेट फंड्स भी जो हैं वो भी आपके एप्लीकेबल स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स होंगे। Guys, if you still have any query, please feel free to comment below and don't forget to follow CA Talkies. See you in the next video.